अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे और वो ये है कि दवाई कब खानी है। क्या पानी के साथ खानी है, क्या दूध के साथ खानी है, या जूस के साथ पीनी है, क्या नाश्ते के बाद खानी है या नाश्ते से पहले खानी है। मतलब ये वो कॉमन क्वेश्चंस हैं तो हम रोज़मर्रा क्लिनिक पे जो है ना फेस कर रहे होते हैं। और पेशेंट्स को डेफ़िनेटली इन सारी चीज़ों का होता है प्रॉब्लम, क्योंकि एक मिथ है, पेशेंट्स ने ये सोच लिया है कि ये दवाई, इसकी तासीर बहुत गर्म है, इसको तो दूध के साथ ही लेना चाहिए, इसको तो नाश्ते के बाद ही लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि उल्टी आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि चक्कर आने शुरू हो जाएँ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा मैदा जलना शुरू हो जाए। ये सारी बातें जो है ना आप लोगों ने खुद सोच ली हैं। देखिए, मुख्तलिफ़ दवाइयाँ मुख्तलिफ़ तरीके से यूज़ की जाती हैं। जब भी आपका डॉक्टर आपका नुस्ख़ा लिखता है, मुझे ये अच्छे तरीके से पता है और हमें भी सिखाया जाता है कि हम उसको बताते हैं कि ये ऐसे लेनी है, इसको नाश्ते से पहले लीजिएगा, इसको सुबह लीजिएगा, इसको रात को लीजिएगा, इसको नाश्ते के बाद लीजिएगा। ये 2 दवाइयाँ इकट्ठे नहीं लेनी, क्योंकि अगर इन 2 दवाइयों को इकट्ठे लिया तो इसकी तासीर ख़त्म हो जाएगी। फिर भी मरीज़ अपनी मनमानी करते हैं, जो कि आप लोगों के लिए नुकसानदेह है, मेरे लिए नहीं। एक तो आपने दवाई ख़रीदी जो कि महंगी थी, फिर आपने अपनी मर्ज़ी से उसको इस्तेमाल किया जो कि गलत इस्तेमाल था। अगर वो दवाई पानी के साथ लेनी थी और आपने दूध के साथ ले ली तो उसकी तो अब्ज़ॉर्प्शन ही नहीं हुई। जब अब्ज़ॉर्प्शन डिले होगी तो एफ़िकेसी कैसे होगी? तो खुदारा इस चीज़ को समझें कि जो मेडिसिन जैसे डॉक्टर ने कहा है वैसे लें। कुछ एग्ज़ाम्पल्स दे देती हूँ। जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उन्होंने आयरन और कैल्शियम को इकट्ठे नहीं लेना। आयरन को सुबह लेना है, पानी के साथ लें, नाश्ते से पहले लें या नाश्ते के बाद लें। बेहतर ये है कि नाश्ते के बाद ले लें। जो कैल्शियम है उसको शाम को लें, ठीक है? पानी में डिप करके भी ले सकते हैं और दूसरी कैल्शियम की भी गोली होती है वो ले लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो है ना इन दोनों को आप लोगों ने इकट्ठे नहीं लेना। बहुत सारे लोग इकट्ठे ले रहे होते हैं तो वो ज़ाहिर बात है कैल्शियम आयरन के एब्ज़ॉर्प्शन को कम कर देता है, तो वो उसका फ़ायदा नहीं हो रहा होता। इसी तरीके से सेकंड आपकी आ जाती है राइज़िक, ओमेगा। वो क्या होता है, वो आपने नाश्ते से आधा घंटा पहले लेनी होती है, ठीक है? ताकि आपका जो है ना उसकी सही तरीके से एब्ज़ॉर्प्शन हो और जो आपको प्रॉब्लम हो रही है उसका इफ़ेक्ट हो। लेकिन लोग इस चीज़ को फ़ॉलो नहीं कर रहे होते। कभी 10 मिनट पहले, 15 मिनट, जब आधा घंटा का है तो प्लीज़ आधा घंटा ही है ना, क्योंकि उनकी कोई लाइफ़ होगी ना जिसकी वज़ह से हम कह रहे हैं कि वो अपना इफ़ेक्ट स्टार्ट करें। इसी तरीके से जो इंसुलिन थी, पहले हम आधे घंटे पे थे, अब जैसे-जैसे इंसुलिन में भी चेंजेज़ आ रही हैं, अब हम लोग उसी तरीके से गाइड करते हैं कि आप 10 मिनट पहले भी ले सकते हैं, ना खाने से 5 मिनट पहले भी ले सकते हैं। जैसे-जैसे रिसर्चेज़ हो रही हैं, जैसे-जैसे न्यू इंसुलिन की रिजीम आ रही है, हम उसी तरीके से गाइड करते चले जाते हैं। जो रेगुलर और ह्यूमनिन वाली थी वो हम हमेशा कहते थे कि जी आपने रेगुलर इंसुलिन नाश्ते से या खाने से आधा घंटा पहले लेना है, क्योंकि अगर आप नहीं लेंगे तो उसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए, अब जितनी न्यू टेक्नोलॉजी आ गई और जितने ये फ्लैक्स पेन्स आ गए हैं, इनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। हम कहते हैं जी आप खाने से जो है ना बेशक 2-3 मिनट पहले लगा लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से जो एंटीहिस्टामीन है या ऐसी गोलियाँ जिनमें नींद का ख़दशा होता है, उनको हम प्रेफ़र करते हैं कि आप रात को लें, ताकि जो है ना उसके बाद आप सो जाएँ। जो गनूदगी, जो नींद है वो उसी में हो जाए। ऐसा ना हो कि आप नींद वाली जो है ना, जिनमें नींद की जिसमें सेडेशन होती है, वो आप लेके काम करते रहें तो आपको चक्कर आ जाए, आप गिर जाएँ, या अगर आप ड्राइविंग कर रही हैं तो आपका नुकसान हो जाए। तो इसीलिए हर मेडिसिन्स के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कुछ उनमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन सभी चीज़ों को देख के डॉक्टर आपकी जो है ना प्रिस्क्रिप्शन को सेट करता है और फिर वो बताता है कि आपने कैसे और किस तरीके से लेनी है। इसीलिए बेहतर तो ये कि सारी मेडिसिन्स को आप पानी के साथ लें। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनको ऑरेंज जूस के साथ लिया जाता है ताकि उसकी एफ़िकेसी बढ़े, लेकिन डॉक्टर आपको बताता है और ये भी बताता है कि कौन-सी मेडिसिन जो है ना खाने से पहले लेनी है और कौन-सी मेडिसिन खाने के बाद लेनी है। मेन आपको मैंने बता दी हैं कि ज़्यादातर मेडिसिन पानी के साथ ली जाती हैं, जो मैदे से रिलेटेड होती हैं वो ज़्यादातर खाने से आधा घंटा पहले ली जाती हैं, और ऐसी मेडिसिन जिनमें सेडेशन होती है, नींद होती है, गनूदगी होती है, उनको हम प्रेफ़र करते हैं कि रात को ली जाए।
उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद साबित होगी और अब आप ऐसे ही करेंगे जैसे आपको डॉक्टर्स गाइड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।